बाबरी मस्जिद हो या इलाही मस्जिद हो, ऐसा कोई संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। मैं कई बार कहता हूं संविधान को आप लोग बकरी ना बनाओ यार। मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जहां बाबरी मस्जिद बनेगी वहां भी राम जन्मे थे क्या? बाबरी से इतनी चिढ़ क्यों है? बाबरी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में बनेगा और बनना भी चाहिए। मुन्ना खान कह रहे पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? लो कर लो बात। बाबर से इतनी मोहब्बत तो कसम भगवान की हुमायूं को भी नहीं थी, कसम अल्लाह पाक की। उसके लड़के को भी इतनी मोहब्बत नहीं रही होगी अब्बू से जितनी कांग्रेस को है। वो कह रहे पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लो आ गया। वो कह रहे पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? भाषा देखिए, शब्द देखिए राम के प्रति। और फिर आप वोट लेने जाते हो और जब वोट नहीं मिलता तो कहते हो वोट चोरी हो गया। वोट तो ऐसे ही चोरी हो जाता जब आप इतने अच्छे अच्छे वचन बोलते हो कि राम नहीं हुए थे, राम सेतु फर्जी है। मुन्ना खान साहब की पार्टी ने एक बार कोशिश की थी संविधान को ग्लास में घोलकर ऐसे पी जाए, नहीं पी पाए। Oh my God! Wow! नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए डिबेट शो में, जहां पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनवाइट किया था कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं को इस बात के लिए कि कुछ दिन पहले ही इनका बयान आया था कांग्रेस के प्रवक्ता का कि पूरे भारत में बाबरी मस्जिद जो है बननी चाहिए और बनेगी। इसी बात को लेके अब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट शो जो है रखा था, जहां पे इन्होंने इनका भूत जो है पूरी तरह से उतार दिया। जहां ये कहते हैं कि वही बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब राम मंदिर बन रहा था तो इसको लेके ये विरोध में थे। तो देखते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसी इनकी रिलाई की है। अशोक यादव जी, हम मस्जिद बनाएंगे बात समझ में आ सकती है, एक नहीं 2 4 6 मस्जिद बनाएंगे बात समझ। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, इतनी मस्जिदें किसी मुस्लिम देश में भी नहीं, ठीक। बाबरी मस्जिद बनाएंगे ये तो एक खतरनाक डिजाइन हो गई, नहीं। और फिर लोग ये भी कहते रहे पूरी जिंदगी कि भारत के मुसलमान का बाबर से क्या लेना देना। वो लोग, आप जबरन उनको बाबर की ओर ढकेल रहे हो। वो लोग बाबर और औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं रखते, तो फिर बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? अल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं? अशोक जी, और आपका जो सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, इनके जो बाबा थे, मैंने 1-2 बार बताया, वो कहते थे मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। जीतते चुनाव यहीं से थे, भारत की लोकसभा में रहते थे, भारत सरकार के खजाने से उनको तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो कहते थे मेरे खून नसों में बाबर का खून है, इनके बाबा। तो वही जियाउर रहमान वर्क जो इस वक्त फिर सांसद है संभल से, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद तो बननी चाहिए। यानी संभल टू मुर्शिदाबाद, बाबर जिंदाबाद। देसी आक्रांता इस देश में पैदा हो गए हैं जो इसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और वो देसी आक्रांता भाजपा है जो देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि संविधान ही हमें अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा हुआ है और भाजपा को उसी से दिक्कत है, क्योंकि वो एक रंगी विचारधारा की है। अमिताभ जी, ये बयान हमारे सांसद जी का पार्टी का बयान नहीं है, इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। ये उनका निजी बयान हो सकता है, तमाम ने पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन है, हमारे जो पीडीए आंदोलन है पार्टी की लाइन है, हमारे जो संविधान के ऊपर अटैक हो रहा है। अशोक जी, एक मिनट, अशोक भाई, एक मिनट लूंगा, फिर मुन्ना खान साहब को संविधान को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आपने उसके बारे में अच्छी बातें कह दी। बाबरी मस्जिद हो या इलाही मस्जिद हो, ऐसा कोई संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। मैं कई बार कहता हूं संविधान को आप लोग बकरी ना बनाओ यार। संविधान एक ब्रॉडर आउटलाइन तय करता है। अब नीले रंग के कोट पहनेंगे कि पीले रंग के, बोले संविधान तय करेगा? संविधान में थोड़े ना विषय। मैं अभी पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद फिर से बनाए जाने के पक्ष में है या खिलाफ है? अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, इस तरह के मुद्दों से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं। इस तरह के मुद्दे कोई मतलब नहीं, महत्वहीन मुद्दे हैं। अब मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के पीडीए का आरक्षण खतरे में है। अशोक जी, कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं जी, ठीक। ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में। तीनों चीजें साफ समझ लो सब लोग। क्या पार्टियां कुछ खतरे में हो सकती है, कुछ नेता खतरे में हो सकते हैं,
ना लोकतंत्र खतरे में है भारत में। जब इंदिरा गांधी लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई तो कौन कर लेगा? जब इंदिरा गांधी संविधान को घोल के गिलास में नहीं पी पाई तो कौन पी लेगा? ये फालतू बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये सब आप मानकर चलिए कि जो लोग आपके पास आके ऐसा बोलते हैं या टीवी पर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, फलान खतरे में, आप समझ लीजिए वो मन की मौज कर रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। मुन्ना खान साहब की पार्टी ने एक बार कोशिश की थी संविधान को गिलास में घोलकर ऐसे पी जाए, नहीं पी पाए। इंदिरा गांधी ने कोशिश की, फिर राजीव गांधी ने कोशिश की। इसके अलावा जुडिशरी मजबूत है, संविधान मजबूत है। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस का रुख क्या है? बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वो उसके हक में है या खिलाफ है? मुन्ना खान साहब। नहीं, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जहां बाबरी मस्जिद बनेगी वहां भी राम जन्मे थे क्या? सवाल तो ये है ना। आपने बाबरी मस्जिद को ध्वंस इसलिए किया क्योंकि वो राम जी पैदा हुए थे, वो राम जी का जन्म स्थल है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जन्म स्थल है जहां अगर बाबरी मस्जिद ना बनाया जाए? बाबरी से इतनी चिढ़ क्यों है? बाबरी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में बनेगा और बनना भी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला था, सभी ने मान्य किया, सभी ने माना कि जिस राम जन्मभूमि पे आप कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद थी, आपने उसके ढांचे को गिराया और वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हुआ, उसकी पूजा पाठ शुरू हुई। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में ही राम जन्मभूमि की स्थान हो या राम जी वहीं जन्मे हो। पूरे हिंदुस्तान में आप मस्जिद बनाने से रोक दीजिएगा किसी एक धर्म को। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। कांग्रेस ने बड़ी खबर दे दी। अब ये खबर समाजवादी पार्टी के गले में भी नाग फांस की तरह फंस जाएगी आके। मुन्ना खान कह रहे पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? लो कर लो बात। बाबर से इतनी मोहब्बत तो कसम भगवान की हुमायूं को भी नहीं थी, कसम अल्लाह पाक की। उसके लड़कवे को भी इतनी मोहब्बत नहीं रही होगी अब्बू से जितनी कांग्रेस को है। वो कह रहे पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लो, कांग्रेस का बाबर प्रेम सामने आ गया। वो कह रहे पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? भाषा देखिए, शब्द देखिए राम के प्रति। इस विश्व के करोड़ों अरबों लोग जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए कांग्रेस का स्वर देखिए। पूरे भारत में जन्मे थे क्या राम? और फिर आप वोट लेने जाते हो और जब वोट नहीं मिलता तो कहते हो वोट चोरी हो गया। वोट तो ऐसे ही चोरी हो जाता जब आप इतने अच्छे अच्छे वचन बोलते हो। राम को मानने वाले जिस भी व्यक्ति के कान में आपके ये शब्द जाएंगे कि क्या पूरे हिंदुस्तान में राम पैदा हुए थे, वो आपको वोट तो नहीं देगा मित्र। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरी बात से अशोक यादव सहमत होंगे, इसलिए वो बच के खेले। लेकिन क्या करें, नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। मैंने तो हुमायूं कबीर से भी ज्यादा बुलंद आवाज कांग्रेस की सुनी। वो करी पूरे देश में बाबरी मस्जिद बनाओ। बना के देख लीजिए, बना के देख लीजिए ना, देश की प्रतिक्रिया पता लग जाएगी। कांग्रेस ये प्रयोग करके देखे, देश भर में बाबरी मस्जिद बनाने की प्रक्रिया आरंभ करे, यह देश कांग्रेस को उत्तर दे देगा। आप प्रक्रिया तो आरंभ करिए। शब्द का इस्तेमाल हो रहा है भगवान नाम के लिए। दुनिया में कहीं राम जन्म स्थान के लिए हमने दूसरे स्थान को कभी चिन्हित ही नहीं किया, कभी नहीं किया। दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान को कहा कि राम, यहां राम का जन्म हुआ था। कहा था पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? राम तो करोड़ों लोगों के हृदय में है मित्र। कहां तक राम को हटाइएगा? आप तो गए थे ना एफिडेविट लेके अदालत में। क्या हुआ था कि राम नहीं हुए थे, राम सेतु फर्जी है। लोगों ने आपकी लुटिया डुबो दी, आपके माथे से राजपाट का राजयोग छिन्न भिन्न कर दिया। ये बात है। ये बात तो कभी अखिलेश यादव ने नहीं कही, मुलायम सिंह यादव नहीं कह पाए। अशोक जी, उनने यहां तक कहा मुलायम सिंह जी ने कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, लेकिन ये वो भी नहीं कह पाए कि भारत भर में बाबरी मस्जिद बना दो। ना 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 ना, राम भजो ना, कभी नहीं बोल पाए। अमिताभ जी देखिए,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। दोनों एक दल नहीं है, दो दल हैं, एक गठबंधन है। तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का संवैधानिक और राजनीतिक हर तरह का अधिकार है। इसमें कोई किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। लो ये तो मुद्दे लगा। अशोक भाई, भारत के लोक जीवन में एक कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। एक और दूसरी बात ये समझ लीजिए, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि समझाने के पुण्य का लाभ समझाने को मिलता है और समझाने के पाप का नुकसान भी समझाने को भुगतना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकते भाई जब हमारे लड़का लड़की की शादी की हम एक थोड़ी ना हो गए। नहीं नहीं, कंटाप गलती इधर होती, कंटाप उधर पड़ता है, ये तो पता है ना, होता है ना। चाचा फूफा टांग लिए जाते हैं, नहीं, जीजा को दौड़ा मारते हैं लोग, गलती साले की होती है। ये तो जान ही नहीं रहे आप अशोक जी। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया नया समझाना बना, ये बवाल कर रहे हैं, घेरे आप जाओगे एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, कुशीनगर में, पटरौना में, झांसी में, बरुआ सागर में, कहां जाओगे भाग के? हैं? इनके पास तो कार्यकर्ता नेता है नहीं जो ज्यादा खींचाता नहीं हो। आपके पास है तो आपका कुर्ता लोग फाड़ेंगे, कहेंगे बना के दिखाओ बाबरी मस्जिद, तब क्या करोगे? यदि ये डिबेट आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे बेशर्म लोग भी हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है इनके बयान पे और इस प्रकार के डिबेट पे? अपना कमेंट जरूर करें और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।